हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको देसी कोडर में। तो दोस्तों, आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा सी प्लस प्लस में स्टॉक्स। तो दोस्तों, ये होता क्या है, आइए देखते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं स्टॉक्स जो है ये क्या है भाई। यूजर डिफाइन डाटा टाइप से, ठीक। यानी ये क्या, खुद यूजर जो प्रोग्रामर होते हैं वो खुद बनाते हैं स्टॉक्स, ठीक। उसको हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, स्टॉक्स क्या कर रहा है, स्टॉक्स ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक्स, यानी स्टॉक्स जो है ना भाई, उसको हम स्टॉक्स भी कहते हैं। आर अवे टू द ग्रुप सर्वल रिलेटेड वेरिएबल्स इनटू वन प्लेस, यानी एक ही स्थान में बहुत सारे वेरिएबल्स को ही क्रेडिट करने को ही स्टॉक्स कहते हैं। जैसे कि मेरे दोस्तों देख लेते हैं, ये क्या करता है भाई, एक वेरिएबल्स को एक सिंगल यूनिट में, यानी एक वेरिएबल्स जो है ना भाई, एक वेरिएबल्स है, इसको सिंगल यूनिट में क्या करता है भाई, सिंगल यूनिट में क्या कर देता है, कंबाइन कर सकते हैं। यानी स्टॉक्स का यूज करके हम एक वेरिएबल्स को सिंगल यूनिट में कंबाइन कर सकते हैं, ठीक। तो मेरे दोस्तों, क्रेडिट स्टॉक्स, यानी स्टॉक्स को बनाते कैसे हैं दोस्तों। स्टॉक्स को बनाने के लिए यूज द स्टॉक्स कीवर्ड, यानी जो स्टॉक्स कीवर्ड है ना भाई, उसको हम यूज करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एंड डिक्लेयर ईच ऑफ द ईच मेंबर इनसाइड द कर्लिक ब्रैकेट, यानी कर्लिक ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे भाई, इसको मेंबर को हम क्या कर देते हैं, डिक्लेयर करेंगे इसके अंदर, ठीक। और इसको हम बनाने के तरीका स्टॉक्स से करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसको एक नोट में देखते हैं। नोट में ये कह रहा है कि भाई, ये एक मेन पॉइंट है कि भाई स्टॉक जब भी हम क्या करते हैं भाई, स्टॉक्स बनाते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर हम नहीं लिखेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको नहीं बनाएंगे। जब भी बनाएंगे तो अपने मेन फंक्शन से ऊपर बनाएंगे, ठीक। तो दोस्तों, हमने क्या किया, अपना ऑलरेडी सी प्लस प्लस का सिंटेक्स लिख के रेडी रखा है। तो मेरे दोस्तों, जब भी हम स्ट्रक्स बनाते हैं तो स्ट्रक्स कहाँ, मेन फंक्शन के ऊपर बनाते हैं। तो ये रहा हमारा मेन फंक्शन, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक कमेंट डाल देते हैं। कमेंट हमारा ये रहता है कि डिफाइन करना है भाई किसको, तो स्ट्रक्स को, ठीक। तो हमने डिफाइन ए स्ट्रक्स डाल देते हैं, ठीक। कमेंट डाल दिए कि डिफाइन ए स्ट्रक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, मेन फंक्शन के ऊपर अपना डिफाइन करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्स बनाते हैं, नेम और रोल नंबर लेते हैं, ठीक। कोई भी स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्स बनाने के लिए स्ट्रक्स कीवर्ड को यूज करेंगे, ठीक। तो हम क्या कर देते हैं, एक स्ट्रक्स कीवर्ड का यूज कर दिया, ठीक। उसके बाद दोस्तों, हमें क्या चाहिए, नेम और रोल नंबर चाहिए। तो ये स्टूडेंट का होता है, तो हम क्या कर देते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं स्टूडेंट, ओके। अब जब भी हम स्ट्रक्स बनाते हैं तो कर्लिक ब्रैकेट के अंदर, ओके, कर्लिक ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, अपना रोल नंबर और नेम को डिफाइन करते हैं, ठीक। तो मेरे दोस्तों, नेम, अब चाहिए स्टूडेंट का नेम। तो स्टूडेंट के नेम के लिए हम क्या करते थे, स्ट्रिंग नाम के एक डाटा टाइप्स बनाएंगे, ठीक। और वेरिएबल नेम डाल देते हैं नेम, ठीक। सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक। सेकेंड लाइन पे हम क्या कर देते हैं, उसका रोल नंबर भी चाहिए। तो रोल नंबर के लिए इंट, ठीक, इंटीजर है तो इंट लगा दिए, और रोल नंबर के लिए रोल, ठीक, नंबर हमने लगा दिया, सेमीकोलन लास्ट में लगा देंगे, ठीक। तो मेरे दोस्तों, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रक्स को सेमीकोलन से बंद कर देंगे। तो ये हमने क्या किया भाई, अपना स्ट्रक्स बना लिया। अब मेरे दोस्तों, हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर हमारा काम बच जाता है। तो मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्स बनाते हैं। तो हमने कमेंट डाल दिया कि क्रेडिट स्ट्रक्स, ठीक, वेरिएबल्स, यानी जो भी हम स्ट्रक्स के वेरिएबल्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। दोस्तों, स्ट्रक्स का जो भी वेरिएबल्स रहता है, यानी यहाँ पे स्टूडेंट है, तो हम क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को पास कर देंगे, ओके। तो हमने स्टूडेंट लिख दिया। अब स्टूडेंट बहुत सारे, हम स्ट्रक्स के हेल्प से बहुत सारे स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम ले सकते हैं। तो हम क्या करें, बहुत सारे स्टूडेंट को भाई डिफाइन करने में टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही स्टूडेंट का बनाते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए S1 लगा देंगे, ओके, और सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक। उसके बाद मेरे दोस्तों, असाइन वैल्यू करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कमेंट डाल देते हैं कि भाई असाइन कर देना, ठीक। असाइन वैल्यू को इसको
ऐसे कर दो। तो मेरे दोस्तों इसके बाद जब भी हम यहाँ पे जो भी स्टूडेंट जो S1 लिखे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे S1 लिखेंगे, ठीक। और ये पॉइंट वाला बिंदु लगाएंगे। अब हमें चाहिए नेम, तो नेम के लिए हम क्या कर देंगे, नेम लिख देंगे और इक्वल लगा देंगे। और नेम स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए हम डबल क्यूट्स यूज करेंगे। अब मेरे दोस्तों हम लिख देते हैं नेम देसी कोडर, ठीक, सेमीकोलन लगा देंगे। ये हमने क्या किया, असाइन वैल्यू कर दिया, किसका, वेरिएबल्स का, ठीक। अब क्या करते हैं S1, ठीक। अब हमें रोल नंबर चाहिए, वही स्टूडेंट का रोल नंबर भी चाहिए। तो रोल नंबर के लिए S1 पॉइंट और रोल नंबर जो भी हमारा रहेगा वो हम पुट कर देंगे। तो मेरे दोस्तों अब हम रोल नंबर पुट करते हैं 145, ठीक। यह हमारा रोल नंबर है और सेमीकोलन लगा देंगे। अब मेरे दोस्तों इसका आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं कि डिस्प्ले, ठीक, द वैल्यू, डिस्प्ले द वैल्यू, यानी इस वैल्यू को हम डिस्प्ले करेंगे। तो मेरे दोस्तों डिस्प्ले के लिए C++ में हमें क्या करना पड़ता है भाई, कि सी आउट का यूज करेंगे, ठीक। और ये अप्टर्स का यूज करेंगे और हम एक मैसेज पास कर देते हैं कि भाई जो भी आउटपुट आए उसमें थोड़ा स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट डिटेल से एक मैसेज पास हो जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम ये अप्टर्स लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद हम चाहते हैं इसको अब दूसरा का जो भी प्रिंट हो वो अलग लाइन में, तो अलग लाइन के लिए एंड एल का यूज करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। तो मेरे दोस्तों अब हमें चाहिए क्या चाहिए भाई, स्टूडेंट का नेम। तो हम यहाँ पे सी आउट का यूज करेंगे, ठीक। आउटपुट के लिए सी आउट यूज करेंगे और ये आफ्टर्स यहाँ पे हम डाल देते हैं भाई क्या चाहिए, नेम, ठीक। नेम हमने डाल दिया, एक मैसेज जो भी आउटपुट हो ये हमारा प्रिंट होगा, नेम। उसके बाद मेरे दोस्तों हमें चाहिए भाई ये नेम वाला ना, तो हम यहाँ पे स्ट्रोक्स जब भी हम बनाते हैं तो स्ट्रोक्स के आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, इस सारे को लिखेंगे। तो हमारा S1 नेम है तो हम क्या करेंगे भाई, S1 नेम को कॉपी कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक। उसके बाद मेरे दोस्तों हमें इसके बाद वाला जो भी रोल नंबर है उसको हम नीचे वाले लाइन पे करना चाहते हैं। तो नीचे वाले लाइन पे के लिए ये अप्टर्स यूज करके हम क्या कर देते हैं, एंड एल का यूज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद फिर हमें रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर के लिए सी आउट लिखेंगे। ये हम सी आउट लिख के ये अप्टर्स यूज करेंगे और ये मैसेज पास कर देते हैं कि मैसेज में रोल नंबर प्रिंट हो जाना चाहिए। उसके बाद ये अप्टर्स यूज करके हम क्या करते हैं, ये इस S1 रोल नंबर को यहाँ पे पुट करेंगे। तो S1 हम लिख देते हैं, ठीक, और रोल नंबर लिख देते हैं। उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे और कोड को रन करेंगे, देखते हैं कोड को रन करके क्या मिलता है। तो मेरे दोस्तों आउटपुट हमारा क्या आया, स्टूडेंट डिटेल्स। मैंने जो मैसेज पास किया तो स्टूडेंट डिटेल्स आ गया। उसके बाद मैंने लिखा था मैसेज में नेम लिखे। उसके बाद नेम में हमने नीचे लिखा था स्ट्रोक्स में देसी कोडर, तो ये देसी कोडर आ गया। उसके बाद रोल नंबर हमारा ये मैसेज पास है। उसके बाद 145 ये हमारा रोल नंबर जो हमने पुट किया था तो दिखाई दे रहा है, ठीक। तो मेरा दोस्तों यहाँ पे आउटपुट क्या मिला था, स्टूडेंट डिटेल्स, ये जो हमने मैसेज पास किया ये प्रिंट हुआ पहले। उसके बाद बैक स्लैश हो गया। उसके बाद फिर ये नेम प्रिंट हुआ और नेम S1 जो हमने स्ट्रक्स बनाया उसको ये डिफाइन करके ये क्या किया, देसी कोडर यहाँ पे प्रिंट कराया। उसके बाद लाइन चेंज हुआ। उसके बाद रोल नंबर प्रिंट हुआ। उसके बाद S1 रोल नंबर मैंने जो स्ट्रोक्स बनाया 145, तो ये हमारा यहाँ से 145 मिला। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।